राहुल गांधी जी ने इनके माध्यम से जन की बात की, मोदी जी की तरह मन की बात उन्होंने नहीं की। मोदी जी की लोकप्रियता घटी है, उनकी क्रेडिबिलिटी घटी है। संविधान बचेगा, देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। लोकसभा का 18वां सत्र शुरू हो गया है और इसी के साथ तमाम जो सांसद है वो लगातार शपथ भी ले रहे हैं। और इसी बीच कांग्रेस पार्टी के जो सांसद है झारखंड के लोहरदगा से हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सुखदेव भगत जी। हम बातचीत कर लेना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहेंगे? जिस तरीके से आपको जिता कर उन्होंने पार्लियामेंट में भेजा है, तो ऐसे में कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर? निश्चित रूप से कोई भी जीत होती है, आप चुने जाते हैं जनप्रतिनिधि, तो जाहिर सी बात है कि जीत मेरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी हमारे क्षेत्र की जनता के आशाओं का, उनकी आकांक्षाओं का, और ये जीत कहीं ना कहीं उनका एक विश्वास है। उनके माध्यम से जो मेरा दायित्व है, मैं उन दायित्वों का निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूँगा। एक महत्वपूर्ण चीज़ यह है, जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उन्होंने देश के हर वर्गों से उनसे विचार विमर्श किया। और हमारा जो मैनिफेस्टो जिसे कह लें, संकल्प पत्र कह लें, गारंटी कार्ड जिसे कह लें, वो सारी चीज़ें जनता की जो बातें थी वो उसमें समाहित थी। वो राहुल गांधी जी ने इनके माध्यम से जन की बात की, मोदी जी की तरह मन की बात उन्होंने नहीं की। मेरा भी प्रयास यह है कि मैं उनके पद चिन्हों पे चल के, राहुल जी के पद चिन्हों पे चल के, मेरा भी प्रयास अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से, अलग अलग वर्ग के लोगों से, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे लेबर क्लास के लोग हैं, या जो भी अलग अलग वर्ग के, चाहे इंटेलेक्चुअल्स, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हों, उनसे बातें करने के बाद उनकी प्रायोरिटी क्या है, उनकी प्राथमिकताएं क्या है, मैं समझता हूँ उनकी जो प्राथमिकता है वो मेरी प्राथमिकता होंगी। और केवल प्राथमिकता तय करना महत्वपूर्ण नहीं है, प्राथमिकता जो आएंगी उसको एक समय सीमा में, एक निश्चित समय में, टाइम फ्रेम में उनका समाधान करने की दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। और कि भाई इस एक महीने में हो, सप्ताह में हो, जिनको भी, और जो राज्य के इशूज हैं उनको राज्य के स्तर पे बात करने का प्रयास करेंगे, जो नेशनल इशूज हैं उनको नेशनल यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे। तो मेरा प्रयास है कि हर स्तर पे उन्हें, ये मैं समझता हूँ कि मैं अपना जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन इस तरीके से करने का मैं प्रयास करूंगा। जी सर, जिस तरीके से अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, इस बार आप लोगों का जो परफॉर्मेंस पिछले बार से काफ़ी अच्छा रहा, तो ऐसे में लगता है कि जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, या फिर उन्होंने जो भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो यात्राएं की है, उसकी बदौलत ही आप लोगों को फ़ायदा पहुंचा और कहीं ना कहीं जनता कनेक्ट हो पाई आप लोगों से? निश्चित रूप से मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आज केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरे देश की जो जनता है वो राहुल गांधी जी पे बहुत ही आशा भरी नज़रों से वो देख रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो भी प्रिडिक्ट किए, जो बातों को उन्होंने ध्यान आकृष्ट कराया था, ये अलग बात है कि जो तानाशाह मोदी सरकार जो है पिछली बार, उनके जो किसान की सूझ हो, मणिपुर की सूझ हो, स्टूडेंट की सूझ हो, उनकी बातों को म्यूट कर दिया जाता था। फिर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन बातों को रखा। तो ये मैं जरूर कहना चाहूँगा, इसका लोग उनकी बातों को राहुल गांधी जी ने समझा, उठाया, देश के जिसे कहा, देश के नब्ज को उन्होंने टटोला, देश के नब्ज को उन्होंने पहचाना, अपने दायित्वों को समझा। एक कांग्रेस पार्टी, मैं समझता हूँ कि न केवल उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के बाद राष्ट्र निर्माण में जो भूमिका निभाई, और आज भी उन्होंने कहा कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। भारत जोड़ो की बात अगर आप सोचे, इसको उसके भाव समझिए, ये एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, यहाँ अनेकता में एकता। अगर हिंद की विशेषता की बात करते हैं, राहुल जी ने उन चीज़ों को लेकर चला, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो एक्सेप्टेंस है, न केवल कांग्रेस पार्टी वरन मैं समझता पूरे देश के आवाम में उनका एक्सेप्टेंस बढ़ा है, और उसी का नतीजा इस प्रकार के हमें रिजल्ट मिले हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, ये संख्या बल है, लोकतंत्र में मायने रखता है, जनादेश हमसे ज़्यादा उन्हें मिला है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता घटी है, उनकी क्रेडिबिलिटी घटी है। 400 का नारा जिस प्रकार वो घट के वो आगे हैं, 250 तो वो नहीं आए हैं। दूसरी बात कि अपने खुद संसदीय क्षेत्र में वाराणसी में कोई एक प्रधानमंत्री अगर ट्रेल कर रहे हैं, और मान लीजिए आप समझे कि 1.5 लाख से जो है, 1.5 लाख से तो मैं भी जीता हूँ, तो एक प्रधानमंत्री लगातार जो रहे हैं वो केवल किसी प्रकार 1.5 लाख जीते, तो मैं समझता हूँ कि उनकी क्रेडिबिलिटी वो घटी है, विश्वसनीयता घटी है, उनकी लोकप्रियता भी घटी है, और लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि ये देश सबका है। देश में जब भी चलेगा, ये देश जो है वो अमन से, शांति से, भाईचारगी से देश चलता है, और देश चलेगा संविधान से चलेगा। देश
तानाशाह वाले प्रवृत्ति से नहीं चलेगा। लोगों ने यह ठान रखा कि देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, आरएसएस नागपुर के एजेंडे पे देश नहीं चलेगा। ये सामने ये परिलक्षित हो रही है इस परिणाम से। जी, जिस तरीके से आप लोग लगातार संविधान बचाने की बात करते हैं, अभी जो प्रोटेस्ट भी आप लोगों ने किया, जब आप लोग पहले दिन कल पहुंचे थे तो आप लोगों ने संविधान की कॉपी रखी हुई थी, तो आपको लगता है संविधान इस समय देश को लगातार संविधान खतरे में है? आप लोग, प्रियंका गांधी ने भी बोला कि संविधान को हम खतरे में नहीं होने देंगे और जब तक कांग्रेस पार्टी है तब तक संविधान बचा के देखिए, संविधान एक क्या है, एक ऐसा दस्तावेज है जिसको हम लोगों ने एक लंबे संघर्ष के बाद उसको जो हम लोगों ने आत्मसात किया संविधान सभा के द्वारा, जब उसे हमने स्वीकार किया, हमारा गणराज्य कैसे बचे, रिपब्लिक कैसे बचे, सॉवरेंटी कैसे बचे, डेमोक्रेसी कैसे बचे, इन सारी चीज़ों का समाहित है। दो बातें मैं जरूर कहना चाहूँगा, फंडामेंटल राइट्स की भी बात करूँगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करूँगा। जिसे कहा जाएगा मौलिक अधिकार जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बातें होती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के माध्यम से हमारा देश कैसे चले, हमारा राज्य कैसे चले, और संघीय ढांचा है, इन सारी चीज़ों का समावेश हमारा संविधान में है। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की तो धज्जियाँ उड़ाई है। धज्जियाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जो न्यूट्रल होकर काम करना चाहिए, उनका वो प्रतिशोध लेने का उन्होंने टूल्स बना दिया। इसे बदले लेने की भावना से काम करिए, वो महत्वपूर्ण हो गया। जिस प्रकार आप पहली बार, मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस अगर अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ इससे दुखद स्थिति नहीं हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो हाईएस्ट बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने वाला, और उनके जजेस अगर अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही हैं तो ये सारी जो परिस्थितियाँ क्रिएट की गई है ये मोदी सरकार के द्वारा क्रिएट की गई है। इसलिए हमने संविधान बचाने की बात की है। संविधान बचेगा, देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। बस आखिरी सवाल है मेरा, जिस तरीके से स्पीकर का चुनाव होने वाला है उसको लेकर भी आप लोगों के बीच मतभेद है, इंडिया वर्सेस एनडीए की, उसमें भी वो अलग चुनना चाह रहे स्पीकर, बट आप चाह रहे थे कि डिप्टी स्पीकर अगर आप लोग को दिया जाएगा तो अब स्पीकर में कोई आपत्ति नहीं करेंगे। अगर संविधान बनाने वालों ने चेक एंड बैलेंस की बातें हुई हैं, मैं इस बात को कर रहा हूँ कि संविधान का अनुच्छेद 93 उसमें बहुत स्पष्ट है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बातें हैं। एक संसदीय जो लोकतंत्र है और वो लोक और लज्जा से चलती है, संसदीय परंपराओं से चलती है। इसके पूर्व भी पहली बार ऐसा हुआ कि इनके मोदी जी के सरकार में डिप्टी स्पीकर का पद खाली। इसके पहले जब भी ऑपोजिशन को जाता था, ऑपोजिशन को इसलिए जाता है कि लोकतंत्र की खूबसूरती पक्ष और विपक्ष में है, लेकिन मैंने कहा कि तानाशाही प्रवृत्ति जब आ जाएगी ना तो उसे विपक्ष नजर नहीं आएगा। इन केन प्रकार वो सत्ता में बना रहना चाहती है। पिछली बार का जो हमारा अनुभव है, आपने देखा होगा कि करीब 34% ऐसे बिल पास हुए हैं जो कि 1 घंटे भी डिबेट में नहीं आए। महत्वपूर्ण बिल सब हुआ है। 2023 के चाहे हमें आप देखें जो जितने क्रिमिनल्स बिल पास हुए हैं, चाहे वो साक्ष्य अधिनियम की बात करें या क्रिमिनल सेक्रेटरी जो वो बात करें, वो सारी चीज़ें देखें, वो सब ऐसे ही पास हो गए। 145 सांसदों का निलंबन। तो ऐसा लगता है कि ये नहीं चाहते कि बहस हो। कभी भी सब आपने देखा होगा सदन में बहस नहीं होती है। तो स्पीकर का मतलब हो तटस्थ हो, उनके लिए पक्ष भी बराबर है, विपक्ष भी बराबर है, लेकिन ऐसा लगता है वो उनके जो स्पीकर हैं वो उनके भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी सरकार के, वो प्रतिनिधि के रूप में वो एक्ट कर रहे हैं। हमारा विरोध इस जगह है। इसलिए हमने कहा कि जो परंपराएं हैं, जो लोक लज्जा से चलती है कि जो विपक्ष वो डिप्टी स्पीकर उन्हें दिया जाए। पहले भी हम लोग ये काम करते रहे, तो मांग था कि डिप्टी स्पीकर दें, आप स्पीकर लगे, उस पर हमारी सहमति है। हमने तो बहुत स्पष्ट अपनी बातों कहा, लेकिन मैंने कहा कि जिनके नीयत में खोट हो तो वो चीज़ें आ नहीं सकती है। तो इनके नीयत में खोट है, और ये आज मैं जरूर कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोई नैतिक आधार नहीं है कि संविधान के बारे में बातें करने का, डेमोक्रेसी के बारे में बातें करने का। उन्होंने इनको तार तार करके रखा है, सारे डेमोक्रेटिक सेटअप को तार तार करा है, सोशल फैब्रिक को उन्होंने तार तार कर रखा है। तो ये हम इसलिए हम लोग के एक सांसद होने के नाते, हम सर्वोच्च सदन के हम जब सदस्य हैं तो हमारा दायित्व तो बनता है कि संविधान को बचाएं, लोकतांत्रिक पद्धतियों को बताएं और देश को बचाएं। जी, बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी झारखंड के लोहरदगा से सांसद जो हैं सुखदेव भगत जी, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, उसको लेकर इनकी जो जिम्मेदारी है एक सांसद के तौर पर, वो अपनी जिम्मेदारी है संसद के अंदर उठाएंगे और निश्चित तौर पर संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ मैं हिमांशु दुबे, Delhi 24 भारत, दिल्ली।
राहुल गांधी जी ने इनके माध्यम से जन की बात की, मोदी जी की तरह मन की बात उन्होंने नहीं की। मोदी जी की लोकप्रियता घटी है, उनकी क्रेडिबिलिटी घटी है। संविधान बचेगा, देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा।